तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पे प्रश्नावली 9.3 को देखने वाले हैं। बिहार बोर्ड का क्लास 8 का। देखिए यहाँ पे हम लोग का 9.3 सभी क्वेश्चंस को क्या किए हैं, यहाँ पे हम उतार दिए हैं कि आप लोग एकदम सिंपल वे में आप लोग समझ सकते हैं, समझ सकेंगे यहाँ पे। और एकदम सिंपल वे में हर एक क्वेश्चंस को हम लोग बनाएंगे। इसको दो तरीक़ा से हम हालांकि बता सकते हैं, लेकिन आप लोग को अभी जो एकदम सिंपल मेथड है उस मेथड को बताएंगे कि एकदम दिमाग में बैठ जाएगा। हर एक स्टूडेंट को ऐसा क्वेश्चन बनाने में थोड़ा सा दिक्कत होता होगा, लेकिन आज हम आपको बताएंगे वो क्वेश्चन कभी भी अभी ये सब दिमाग में बैठ जाएगा, कभी भी गलती होने का चांस नहीं रहेगा। आइए हम लोग यहाँ पे एक नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखिए ए नंबर हम लोग का दे रहा है कि 4A, और यहाँ पे क्वेश्चन डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे उतार दिए हैं और हम लोग क्वेश्चन बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए कैसे हम लोग बनाएंगे सिंपल में। देखिए यहाँ पे 4A है तो 4A इसको लिख देंगे और कम ब्रैकेट घेरेंगे और इसको लिख देंगे 2A माइनस का 6B। उसके बाद माइनस का 5B है तो 5B लिख देंगे और यहाँ पे फिर इसी को लिख देंगे 2A माइनस का 6B। समझिएगा यहाँ पे किए क्या है इसमें। सबसे पहले इसमें का एक यहाँ पे लिख दिए हैं और इसको ज्यों कहते हुए यहाँ पे उतार दिए हैं। माइनस का 5B है, माइनस का 5B है तो माइनस का 5B लिख दिया और फिर इसी को ज्यों कहते हुए यहाँ पे उतार दिए हैं। ठीक है, एकदम सिंपल तरीका है। अब देखिए यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। 4 दूना 8, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, 1 मिल के कितना हो जाएगा, A² हो जाएगा। माइनस 6 चौका 24, 24AB तो AB लिख देंगे। अब देखिएगा यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, प्लस माइनस माइनस। 5 दूना 10, AB तो AB सबसे पहले A लिखते हैं, B लिख देंगे। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 6 पचे 30, यहाँ पे B है, यहाँ पे B है, यानी कितना हो जाएगा, B² हो जाएगा। अब देखिए आगे बढ़ेंगे फिर हम लोग। 8A² माइनस, देखिएगा यहाँ पे मान लीजिए किसी से हम कर्जा ले रहे हैं 24 रुपया और फिर 10 रुपया और कर्जा ले लिए तो कितना कर्जा हो जाएगा। तो टोटल देखिए गुना नहीं है कि माइनस माइनस प्लस करेंगे। यहाँ पे गुना था तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस किए हैं, लेकिन यहाँ पे गुना का चिन्ह नहीं दिया हुआ है। किसी से हम 24 रुपया कर्जा ले लिए यानी निगेटिव लिए हैं और फिर 10 रुपया और कर्जा ले लिया यानी निगेटिव ले लिए, तो दोनों को हम लोग जोड़ेंगे ना, तभी ना पता चलेगा कितना रुपया कर्जा लिए हैं। तो 10 रुपया किसी से लिए कर्जा, फिर 24 रुपया और किसी से कर्जा ले लिए, तो टोटल कर्जा कितना रुपया होगा, तो 34 रुपया कर्जा होगा। तो 34 रुपया कर्जा लिख देंगे और AB हो गया और प्लस का कितना हो जाएगा, 30B²। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा एक नंबर का। ठीक है, आंसर हम लोग देख लेते हैं। हर एक क्वेश्चन को हम लोग एकदम सिंपल वे में बनाने का प्रयास करेंगे दोस्तों, कि आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा, किसी भी स्टूडेंट को दिक्कत नहीं होगा। ये अलजेब्रा का गुना है, क्या है, अलजेब्रा का गुना है। चलिए आंसर हम लोग का सही है, यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे सेकंड नंबर देखिएगा, सेकंड नंबर क्वेश्चन को आ रहा है हम लोग का 1.5x माइनस 0.5y गुणे में हम लोग का फिर 1.5x प्लस 0.5y है। ठीक है, ज्यों का त्यों है। तो इसको हम लोग एक और तरीका से बना सकते हैं, है ना। हालांकि गुना भी करके हम लोग डायरेक्ट बना लेंगे, लेकिन एक और तरीका बता रहे हैं आप लोग, एकदम सिंपल सा तरीका। क्या है तरीका, तो देखिएगा यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है। एक फार्मूला हम लोग पढ़े होंगे, आप लोग पढ़े होंगे क्या, कि यहाँ पे दे देते हैं यहाँ पे फार्मूला A² माइनस B² बराबर A प्लस B इंटू A माइनस B। A माइनस बी, A प्लस B, A² माइनस B² बराबर A प्लस B इंटू A माइनस B फार्मूला। या इसी को हम लोग लिख सकते हैं फिर क्या, तो A प्लस का B या A माइनस का B लिख सकते हैं इंटू A प्लस का B बराबर इस दोनों के बदले में लिख सकते हैं A² माइनस का B²। यानी समझिएगा यहाँ पे, इसको हम लोग A मानते हैं, माइनस का B मानते हैं, इसको A मानते हैं, प्लस का B मानते हैं। तो यहाँ पे देखिए A माइनस B इंटू A प्लस B के बदले क्या लिख सकते हैं, A² माइनस B²। यानी इसको A माने हैं तो A² मानेंगे, यानी 1.5x को A² और माइनस B² किसको मान लेंगे, 0.5y² को B² मान लेंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, है ना। सॉल्व करेंगे तो 15 15 यहाँ 225 होगा तो 2.25 हो जाएगा और x² और माइनस यहाँ पे 5 बचे 25, है ना। तो 2 अंक के बाद जाएगा, 5 बचे 25 यानी 0.25y² हो जाएगा। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, है ना। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, 0.5x² माइनस 0.25y² हो जाएगा। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो ये एकदम सिंपल सा आंसर किसके अकॉर्डिंग चले, हालांकि गुना भी करेंगे तो ऐसे ही आएगा। गुना भी करेंगे, अगर इसके अकॉर्डिंग हम लोग गुना करेंगे, जिस तरह पहला वाला क्वेश्चन बनाए हैं, तो ऐसे ही आएगा। लेकिन हमको उतना दिमाग लगाने का क्या जरूरत है, हमको प्रयास है कि हमको गुना करना है तो एकदम सिंपल वे में प्रयास करें, है ना। इस फार्मूला का अप्लाई कर दिए, इस फार्मूला के अकॉर्डिंग हम लोग बना लिए। ये फार्मूला आप लोग को लिख दिए हैं, आप लोग को लिखना होगा तो इस तरह लिख के बना सकते हैं। यहाँ पे फार्मूला दर्शा दीजिएगा, दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं सी नंबर क्वेश्चन। सी नंबर क्वेश्चन को बनाने में टाइम लगेगा, इसलिए हम क्या करते हैं कि इसको ज़्यादा जगह का भी जरूरत पड़ेगा। इसको आप लोग लिखना होगा तो लिख लीजिए, है ना, लिखना होगा इसको लिख लीजिए। हम लोग फिर देखते हैं सी नंबर क्वेश्चन को।
या स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर लिख लीजिएगा आप लोग। आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पे कितना नंबर क्वेश्चन, सी नंबर। देखिए सी नंबर क्वेश्चन को, देखिए सी नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सी नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सी नंबर में देखिए यहाँ पे सी नंबर में हम लोग का हो जाएगा 1/2 PQ माइनस 3/2 Q और यहाँ पे दिया है गुना में PQ माइनस का Q। ठीक है, अब देखिए सिंपल फिर उसी तरीके को अपनाएंगे जो फर्स्ट हम लोग क्वेश्चन बनाए हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए प्लस माइनस का दिया ही नहीं है, जब भी प्लस माइनस का देगा तो हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। लेकिन हम लोग का प्लस माइनस नहीं देगा तो उसको गुना करेंगे, नॉर्मल जैसे गुना करते हैं हम लोग। सिंपली यहाँ पे 1/2 PQ लिख देंगे और इसको जेम का तेम उतार देंगे, PQ माइनस का Q, माइनस का है तो माइनस का 3/2 Q है यहाँ पे, है ना, Q है, Q यहाँ पे लिख रहे हैं, है ना। इसको फिर जेम करते हुए उतार देंगे PQ माइनस का Q। ये क्या है, फिर वही इसको उतार दिए हैं, फिर इसको जेम करते हुए उतार दिए, फिर माइनस का 3/2 Q उतार दिए हैं, फिर इसी को उतार दिए हैं। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे 1/2 है तो 1/2, यहाँ पे देखिए PS, यहाँ पे P एगो, यहाँ पे तो P स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे Q स्क्वायर तो Q स्क्वायर तो Q स्क्वायर हो गया, माइनस यहाँ पे देखिए 1/2 P है तो P, लेकिन Q दो गो है, एगो यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, Q स्क्वायर हो जाएगा, माइनस। अब देखिए यहाँ पे देखिए प्लस माइनस माइनस 3/2 Q, देखिए P पर लिखिएगा, Q है तो Q स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3/2 Q स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पे देखिए ये वाला एक जैसा दिख रहा है, जैसे PQ स्क्वायर है PQ स्क्वायर है, तो ये दोनों को जोड़ेंगे, इसको अलग करते हैं पहले क्योंकि ये अलग है, इसके जैसा कोई नहीं है। तो 1/2 P स्क्वायर Q स्क्वायर, लेकिन इसको हम लोग क्या करेंगे, अलग सॉल्व कर लेंगे, अलग सॉल्व करके उसके बाद बनाएंगे। इसमें करना क्या होगा, जोड़ना होगा, क्योंकि माइनस का 1/2 कर्जा है और 3/2 ये भी कर्जा है, दोनों कर्जा है ना। इसको एक जगह यहाँ पे कर्जा में क्या करते हैं, निगेटिव जोड़ लेते हैं, 1/2 माइनस का 3/2, एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 एकम 2 तो माइनस का 1 और माइनस का 3, यानी माइनस का 4/2 हो जाएगा, 4/2 यानी 2 से कट जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा, माइनस का 2। तो सिंपली लिखेंगे माइनस का 2 PQ स्क्वायर प्लस 3/2 Q स्क्वायर। ये हम लोग का आंसर अगर दिया होगा ऐसे तो ऐसे लिख सकते हैं, या हम लोग इसको और आगे भी बढ़ा सकते हैं, और इसको आगे भी बढ़ा सकते हैं। आगे बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करेंगे तो समझिएगा, आगे इसका कितना दे रहा है हमको आंसर, इतना दे रहा है ना, 2 PQ स्क्वायर। ठीक तो है, फिर गलती क्यों हो रहा है, वन बाई टू नहीं दिया है क्या आंसर में आप लोग का, 1/2 तो होना चाहिए यहाँ पे, 1/2 है ना, 1/2 रहेगा यहाँ पे, कोई उपाय नहीं है, कहाँ से कट सकता है, कटेगा नहीं, 2 यहाँ पे का हटा दिया है, तो P स्क्वायर Q स्क्वायर रहेगा ही रहेगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक है, आंसर हम लोग का कोई दिक्कत नहीं है ना, इसमें एलसीएम लेना होगा तो एलसीएम भी लेके हटा सकते थे, लेकिन यहाँ पे कुछ दिया नहीं है, वैसे ही हम लोग रहने देंगे। आगे देखते हैं हम लोग, आगे हम लोग का डी नंबर आंसर देख रहे हैं, डी नंबर क्वेश्चन देखते हैं आराम से, है ना। देखिए आइए, देखिए डी नंबर क्या कह रहा है दोस्तों, डी नंबर a प्लस का b इंटू 3x माइनस का y, 3x माइनस का y दिया हुआ है। ठीक है, अब इसको हम लोग देखते हैं ये वाला क्वेश्चन को। यहाँ पे एकदम सिंपल है, कोई क्वेश्चन में दिक्कत नहीं हुआ है। यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग का सी नंबर, 2 मिनट दोस्तों, 2 मिनट, 9.3 ठीक है। क्वेश्चन हम लोग का a प्लस b 3x माइनस का y। ठीक है, देखिए यहाँ पे करेंगे क्या, सिंपली गुना करेंगे, है ना। सिंपली देखिए a लिख दिए और इसको जेम का तेम उतारे, 3x माइनस का y, फिर प्लस का b लिख दे रहे हैं, फिर इसी को उतार दे रहे हैं, 3x माइनस का y। अब देखिए 3 है तो 3, x है तो x, a है तो a डाल दिए, माइनस
ए वाई है तो ए वाई लिख दिए, है ना, ए वाई है तो ए वाई लिख दिए। हम लोग आंसर में देख लेते हैं कि दिक्कत नहीं ना होगा। कितना नंबर 9.3 चलिए कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे प्लस 3xb माइनस का by, ठीक है, इतना ही हम लोग का आंसर दिया हुआ है, प्लस का 3bx और माइनस का by, ठीक है इतना, ठीक है। अब एक और बात, कोई स्टूडेंट कह रहा होगा कि सर यहाँ पे ए यहाँ पे दिया है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी को कुछ कहीं भी लिख सकते हैं। वैसे मान लीजिए 2 गुणे 3 लिखेंगे तो भी 6 हो जाएगा, और 3 गुणे 2 लिखेंगे तो भी क्या हो जाएगा, 6 होगा, है ना। इसीलिए थोड़ा सा गलतफहमी में नहीं रहिएगा, हर एक चीज़ को समझिएगा। यहाँ पे 3ax माइनस ay प्लस 3bx माइनस का by, इतना भी लिखिएगा तो भी दिक्कत नहीं है, इतना भी लिखिएगा तो दोनों ठीक है हम लोग का, समझ में आ रहा है। उसके बाद हम लोग का दे रहा है ई नंबर क्वेश्चन का, ई नंबर यहीं पे देखते हैं, बना देते हैं ई नंबर। देखिए ई नंबर क्या कर रहा है, ई नंबर हालांकि ये भी लेंदी होगा, देखते हैं ई नंबर भी बना देते हैं यहीं पे। देखिए ई नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों हम लोग का ई नंबर, देखिएगा ई नंबर कह रहा है ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डी स्क्वायर, फिर यहाँ पे दे रहा है ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डी स्क्वायर। अब देखिए इसी को लिखेंगे पहले, सॉल्यूशन में हम लोग चलते हैं। सॉल्यूशन में ए स्क्वायर बी स्क्वायर जेम का तेम इसको उतार देंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डी स्क्वायर, फिर इसको माइनस का सी स्क्वायर डी स्क्वायर, फिर इसी को जेम का तेम उतारेंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डी स्क्वायर, इतना हो गया। अब देखिए यहाँ पे 2 गो यहाँ पे 2 गो यहाँ पे, तो कई गो हो जाएगा 4 गो, 2 गो यहाँ पे 2 गो यहाँ पे, कई गो हो जाएगा 4 गो, यानी पावर में देखते हैं, ठीक है। प्लस यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, अब देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखिए प्लस माइनस माइनस होगा, प्लस माइनस माइनस। अब देखिए यहाँ सी स्क्वायर है और यहाँ पे स्क्वायर है, यानी कि हो जाएगा 4 गो, यहाँ पे डी स्क्वायर है और यहाँ पे भी डी स्क्वायर है, यानी 4 गो। अब देखिए ये प्लस का है और ये माइनस का है, दोनों एक जैसा है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। अब बचेगा क्या, तो ए के पावर 4 बी के पावर 4 माइनस सी के पावर 4 और डी के पावर 4, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है। देखिए हर एक क्वेश्चन को कितना सिंपल वे में हम लोग बना ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, तो इसको आप लोग उतार लीजिए। अब एफ नंबर क्वेश्चन बच रहा है, तो एफ नंबर क्वेश्चन को भी हम लोग देख लेते हैं। हर एक क्वेश्चन को हम लोग एकदम ईजी वे में बनाने का प्रयास करेंगे दोस्तों, की दिक्कत नहीं होगा, है ना। हर एक स्टूडेंट को, किसी भी स्टूडेंट को दिक्कत नहीं होगा और आसानी से सब लोग पढ़ सकते हैं। थोड़ा सा इंक डाल दे दोस्तों, इंक खत्म हो गया है ना, इंक डाल दे हम। और यूट्यूब पर आप लोग बने रहिए बढ़िया से, कि दिक्कत नहीं होगा, हर एक चीज़ आप लोग को इस पर पढ़ाया जा रहा है ना। हालांकि 9-10 का भी कुछ क्वेश्चन डाला जा रहा है धीरे धीरे, तो 8 क्लास का थोड़ा सा पूरा कंप्लीट हो जाए, इसलिए हम प्रयास में हैं कि क्योंकि डिमांड ज़्यादा 8 क्लास का ही आ रहा है कि सर 8 क्लास का पूरा बना के डाल दीजिए, है ना। इसलिए थोड़ा सा हमको ज़्यादा 8 पर फोर्स करना पड़ रहा है बनाने के लिए, ठीक है। तो आप लोग प्रयास करिए कि 8 का पूरा बना दे रहे हैं, तो आप लोग को भी दिक्कत नहीं होगा, हर एक स्टूडेंट को भी, और आसानी से सब कोई पढ़ लेगा। अपने दोस्तों के पास भी इसको शेयर करिएगा कि जिससे दिक्कत ना हो, है ना। थोड़ा इंक कमी हो गया था, इसलिए थोड़ा सा रुकना पड़ गया। अब हम लोग देखते हैं एफ नंबर क्वेश्चंस को भी एकदम सिंपल वे में इसको भी देखने का प्रयास करेंगे कि दिक्कत नहीं होगा आप लोग को। चलिए देखिए एफ नंबर, ये बता लीजिएगा एफ नंबर, देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है। एफ नंबर हम लोग का क्वेश्चन कह रहा है, एफ नंबर क्या दिया है, 2a प्लस का 2b प्लस का c, फिर यहाँ पे a प्लस का b माइनस का c स्क्वायर। सॉल्यूशन में जब हम लोग चलेंगे तो देखिए 2a इसको कॉमन लेंगे, तो a प्लस का b माइनस का c स्क्वायर प्लस, देखिए एक इसमें से उतारे, इसको जेम का तें उतार दिए, फिर इसमें से एक उतारेंगे, फिर इसी को जेम का तें उतार देंगे, माइनस का c स्क्वायर, फिर इसमें का एक उतारेंगे प्लस का c और इसको जेम का तें उतार देंगे, a प्लस का b माइनस का c स्क्वायर। अब क्या करेंगे, सिंपली गुणा कर देंगे, सिंपली क्या करेंगे, गुणा करेंगे। अब देखिएगा 2a में गुणा करेंगे तो 2a में a से करेंगे तो a स्क्वायर, 2ab हो जाएगा माइनस 2ac स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। प्लस देखिए यहाँ पे 2ab तो ab प्लस 2bb है तो b स्क्वायर हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे देखिए 2bc स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखिए ac प्लस bc, देखिए ac प्लस का bc माइनस प्लस माइनस माइनस, c में c से तो c क्यूब हो जाएगा। अब देखते हैं इसमें कटने वाला कोई दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ना।
कटने वाला कोई दिख रहा होगा तो काटेंगे, नहीं तो देख लेंगे। देखिए ए स्क्वायर हम लोग को कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, ए स्क्वायर कहीं भी नहीं है, तो लिख देंगे ए स्क्वायर को। यहाँ पे देखिए 2ab, देखिए यहाँ पे भी 2ab दिया है, और कहीं ab दिया है? ab कहीं नहीं दिया है, तो 2 ab यहाँ पे, 2 ab यहाँ पे, कहीं हो जाएगा 4ab हो जाएगा। यहाँ पे देखिए माइनस का 2ac स्क्वायर, 2ac स्क्वायर कहीं दिया है? नहीं दिया है, तो इसको ऐसे ही उतार देंगे 2ac स्क्वायर। यहाँ पे देखिए बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर कहीं दिया है? नहीं दिया है, तो छोड़ देंगे, प्लस का बी स्क्वायर, 2b स्क्वायर। यहाँ पे देखिए 2 ऐसे ही दिया है, नहीं दिया है उतना, तो हम लोग फिर माइनस 2bc स्क्वायर प्लस का ac प्लस का bc और माइनस का c के पावर क्यूब। इतना बड़ा हम लोग का आंसर दिया होगा, देख लेते हैं हम लोग। हालांकि इधर उधर भी दिया होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। 2a स्क्वायर 4ab ac दिया है यहाँ पे, ठीक है ना। उसके बाद bc दिया हुआ है, तो bc भी दिया हुआ है, माइनस का c क्यूब दिया है यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे माइनस का 2ac स्क्वायर दिया है, ये भी ठीक है, ac स्क्वायर और माइनस का 2bc स्क्वायर दिया है, ये भी ठीक है। हम लोग करेंगे क्या, सिंपली आप लोग को बता देते हैं। जो प्लस वाला है एक साथ ले लेते हैं हम लोग, प्लस वाला है उसको एक साथ ले लेंगे एक जगह, जैसे 2a स्क्वायर प्लस 4ab। अब यहाँ पे देखिए प्लस वाला है तो इसको भी लिख देते हैं 2b स्क्वायर, यहाँ पे प्लस वाला है तो इसको भी लिख देते हैं ac प्लस का bc, और माइनस वाला को लिख देते हैं माइनस का 2ac स्क्वायर माइनस का 2bc स्क्वायर माइनस का c क्यूब। ऐसे आप लोग को आंसर दिया हुआ है। तो एक और बात बता देते हैं, दिमाग में अपना नोट रख लीजिएगा कि एलजेब्रा में मेन पॉइंट याद रखिएगा। एलजेब्रा में कहीं भी किसी को लिख सकते हैं बिना चिन्ह चेंज किए हुए। क्या बोले, समझिएगा। एलजेब्रा में कहीं भी किसी को लिख सकते हैं विदाउट चिन्ह चेंज किए हुए, यानी समझिएगा यहाँ पे माइनस का 2ac स्क्वायर है, यहाँ पे लिखना था हमको, देखिए यहाँ पे लिख दिए दूसरे जगह। चिन्ह चेंज किए हैं, नहीं ना किए हैं, तो चिन्ह चेंज नहीं करेंगे, और चिन्ह चेंज जो है वही रहने देंगे, और जहाँ जिसको मन करेगा लिख सकते हैं। आंसर हम लोग का गलती नहीं होगा। अगर इसी आंसर को हम लोग दूसरे तरीक़ा से लिखना चाहते थे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस का c स्क्वायर 2ab स्क्वायर 4ab प्लस का 2b स्क्वायर, ऐसे करके फिर क्वेश्चन को पूरा लिख देंगे हम लोग, तो भी हम लोग का आंसर गलती नहीं है। समझ में आ रहा है? इसको दिमाग में अपना नोट रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगला हम लोग को कह रहा है 2 नंबर सरल करें, है ना, सरल कीजिए। चलिए इसको 1 नंबर कंप्लीट हो गया, 2 नंबर हम लोग देते हैं क्वेश्चन को। आज पूरा कंप्लीट कर देते हैं इसमें, है ना, कि दिक्कत नहीं होगा आप लोग को। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, सरल कीजिए कह रहा है ना, ए नंबर। हालांकि ये भी लेंदी जाएगा, है ना, ये भी क्या होगा, लेंदी जाएगा हम लोग का। आइए देखते हैं ए नंबर 2 का। ए नंबर क्या कह रहा है, ए माइनस का बी, ए प्लस का बी, और इसके बाद माइनस ए प्लस का बी, और यहाँ पे ए प्लस का बी। समझिएगा, दोनों जगह फार्मूला लगा देंगे, सिंपल, दोनों जगह फार्मूला लगाएंगे। क्या, तो देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर, है ना, इसको हम लोग फार्मूला लगा रहे हैं। इसका फार्मूला हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। माइनस लगा दिए, इसको भी ब्रैकेट करेंगे, ये किसका हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए दोनों एक जैसा है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर। मान लीजिए 2 गुणे 2 लिखे हैं, तो 2 का होल स्क्वायर नहीं कर सकते हैं, 2 का होल स्क्वायर सेम टू सेम वही, दोनों एक जैसा है, तो इसलिए होल स्क्वायर कर दिए। अब तोड़ेंगे इसको, यानी ये तो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो वैसे ही हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, या ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी माइनस। अब इसको तोड़ेंगे, ए प्लस बी के होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। अब देखिए यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, इस ब्रैकेट को तोड़ रहे हैं, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर प्लस माइनस माइनस ए स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab। अब देखिए यहाँ पे ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 है, दोनों का माइनस में, तो माइनस का 2b स्क्वायर माइनस का 2ab, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। या कॉमन भी लिया होगा तो कॉमन भी लेकर हम लोग बना सकते हैं। हालांकि आंसर हम लोग देख लेते हैं कितना दिया है, नहीं ऐसे ही डायरेक्ट दे दिया है, तो डायरेक्ट, हालांकि हम लोग चाहते तो कॉमन भी ले सकते हैं, माइनस को कॉमन लेके तभी बनाएंगे, तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हम लोग फार्मूला के अकॉर्डिंग चले हैं, दोनों को फार्मूला लगा दिए हैं। क्या किए हैं, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, या ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी हो जाएगा। और ये दोनों एक जैसा है, इसलिए दोनों का होल स्क्वायर कर दिया, दोनों का होल स्क्वायर निकाल दिया, ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर निकाल दिए, सिंपली हम लोग का आंसर आ गया। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, 2 नंबर क्वेश्चन। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, देखिएगा यहाँ पे बहुत गर्मी है ना, बहुत गर्मी है दोस्तों, तभी हम आप लोग के लिए वीडियो बना रहे हैं कि दिक्कत नहीं होगा, है ना। बहुत डिमांड आ रहा है कि नहीं सर थोड़ा बना के डालिए जल्दी, इसलिए हम बनाना पड़ रहा है आप लोगों को। देखिए यहाँ पे हम लोग इसको बनाएंगे सिंपली। देखिए यहाँ पे बी नंबर क्वेश्चन ऑप्शन बोल रहे हैं। देखिए ए स्क्वायर माइनस का बी, ए माइनस का बी स्क्वायर प्लस ए माइनस का बी का होल स्क्वायर,
इसको हम लोग गुना करेंगे, डायरेक्ट फार्मूला पर नहीं है, देख रहे हैं ना, डायरेक्ट फार्मूला पर नहीं है। इसको हम लोग a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ देंगे, a माइनस बी के होल स्क्वायर पर। इसको हम लोग सबसे पहले तोड़ते हैं, ठीक है। अब देखिए गुना करेंगे, a स्क्वायर इसको लिख दिए, अब इसको जेम करते उतार देंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर, माइनस का b इसको लिख देंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का b स्क्वायर लिख दिए हैं। अब देखिए यहाँ पे a में a से कितना हो जाएगा, a स्क्वायर में तो a क्यूब माइनस का प्लस माइनस माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा a b माइनस प्लस माइनस, देखिए प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस b के पावर कितना हो जाएगा 3 प्लस, अब इसको ब्रैकेट तोड़ रहे हैं, प्लस माइनस प्लस 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 a स्क्वायर प्लस माइनस माइनस का 2ab और प्लस 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 b स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे a के पावर क्यूब है, अब कहीं a के पावर क्यूब दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो ऐसे ही लिख देंगे a के पावर क्यूब, हालांकि कोई नहीं दिख रहा होगा, सब अलग, हाँ ना यहाँ पे है a क्यूब, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, a क्यूब हो गया। अब देखिए a स्क्वायर बी स्क्वायर कहीं दिया हुआ है, a स्क्वायर बी स्क्वायर कहीं नहीं दिया हुआ है, तो ऐसे लिख देंगे a स्क्वायर बी स्क्वायर। अब देखिए माइनस का a भी, यहाँ पे प्लस का 2ab है, माइनस का 2ab है, यानी 2 गो यहाँ पे, 1 गो यहाँ पे, कई गो हो गया 3 गो, तो माइनस का 3ab लिख देंगे, आप प्लस का b क्यूब प्लस का a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर आंसर हो गया हम लोग का, ठीक है। इतना ही दिया होगा, इधर उधर भी दिया होगा ना तो भी डरिएगा नहीं, आंसर हम लोग का सही है। a स्क्वायर a क्यूब a क्यूब b क्यूब 3ab, ठीक है, a स्क्वायर b, ठीक है, b स्क्वायर, ठीक है, और प्लस b क्यूब है ना, b क्यूब यहाँ पे भी है, ठीक है। तो आंसर में हम लोग का गलती नहीं होगा, हम बोले हैं बिना चिन्ह चेंज किए हुए कहीं भी आप लोग कहीं भी किसी को लिख सकते हैं, आंसर हम लोग का सही है। इसको समझिए, हर एक चीज़ को समझिए, है ना, ऐसे ही डायरेक्ट नहीं बनाइएगा। आगे हम लोग फिर देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी होगा, सी नंबर को भी देख लेते हैं। देखिए CDEF, है ना, सी नंबर देख लेते हैं, सी नंबर, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं ना, सबको दिख रहा है अच्छा से। चलिए आइए देख लेते हैं हम लोग सी नंबर क्वेश्चन। दोस्तों पढ़िएगा बढ़िया से, पढ़ाई बहुत ज़रूरी है हर एक स्टूडेंट के लाइफ के लिए, अच्छा ज़िंदगी जीने के लिए, है ना, एक सरल ज़िंदगी जीने के लिए पढ़ाई बहुत ही ज़रूरी है हर एक स्टूडेंट के लिए। अगर जो भी स्टूडेंट नहीं पढ़ रहा है, सोच रहा है कि नहीं पढ़ना ठीक नहीं है, थोड़ा सा इधर उधर घूम रहा है खाली, है ना, तो बाबू अभी से ही समझ जाओ, अभी कुछ नहीं बिगड़ा हुआ है, अभी 8 क्लास में हैं आप लोग, है ना। खेलिए, जो भी करना है करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पढ़ाई करने के बाद, पढ़ाई को अगर छोड़ के, इसको दरकिनार करके और पढ़ाई को छोड़ के और जितना काम कर रहे हैं, दुनिया का जितना काम कर रहे हैं, ये बहुत गलत काम कर रहे हैं। ये सब काम करिए, ठीक है, पढ़ाई करने के बाद करिए, ये नहीं कि प्राथमिकता सबसे पहले पढ़ाई को दीजिए उसके बाद कुछ करिए, नहीं तो आगे का ज़िंदगी बहुत कष्टमय हो जाएगा। समझ में रहे, अभी 8 क्लास में है, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। जो भी स्टूडेंट केवल इधर उधर घूम रहे हैं, चलते हैं इधर चलते हैं उधर, है ना, घूमते हैं, बाबू गार्जियन बहुत स्ट्रगल करके पढ़ा रहे हैं आप लोग को। हर एक गार्जियन चाहते हैं कि हमारा लड़का जो है आगे बढ़े, है ना, हम जो काम कर रहे हैं हमारा लड़का वो काम नहीं करे। समझ में रहे, हर एक गार्जियन चाहते हैं। क्या आप लोग वही चाहते हैं कि आप लोग भी वही काम करेंगे? कोई परिस्थिति रहा होगा, गार्जियन नहीं पढ़े लिखे होंगे, है ना, तो गलती उन लोग का नहीं है, उस समय का सिचुएशन ख़राब होगा तो हो सकता है कि लोग नहीं पढ़े लिखे, लेकिन आप लोगों को तो पढ़ा रहे हैं, आप लोगों को तो सब अपॉर्चुनिटी मिल रहा है ना, इसीलिए पढ़ाई पर थोड़ा सा फोकस करिए, है ना। नहीं पढ़िएगा तो फिर आपका ज़िंदगी बर्बाद होगा, किसी दूसरे का कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा, ना कोई टीचर का प्रभाव पड़ेगा, आपका लाइफ ख़राब होगा तो, है ना, गार्जियन का प्रभाव पड़ेगा, गार्जियन को भी कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है ना। ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला है किसका, जो हम कर रहे हैं उसको। माने मान लीजिए हम नहीं पढ़ रहे हैं तो हमारा दिक्कत है, आप नहीं पढ़ रहे हैं आपको दिक्कत है, किसी का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसलिए पढ़ाई पर फोकस करिए, है ना। जो भी इधर उधर कर रहे हैं ठीक है, खेलेंगे कूदेंगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पढ़ाई सबसे पहले प्राथमिकता पढ़ाई पर देना है, ठीक है। आइए हम लोग फिर सी नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सी नंबर थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन होगा, इसको हम लोग देखेंगे बढ़िया से। देखिएगा सी नंबर देखिए, सी नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों। सी नंबर दिया हुआ है 2.3x माइनस का 1.7y, उसके बाद हम लोग का 2.3x प्लस का 1.7y प्लस का 5 माइनस का 5.29x स्क्वायर प्लस 2.89y स्क्वायर, इन है y स्क्वायर इतना दे दिया, ठीक। अब हम लोग करेंगे क्या कि एकदम सिंपल में चलते हैं हम लोग,
देखिए ज्यों का त्यों जैसे हम आप लोग को बताए हैं वैसे ही चलेंगे, सेम टू सेम इसी पैटर्न पर। यहाँ पे लिखेंगे 2.3x और इसको उतार देंगे, इसको 2.3x प्लस का 1.7y प्लस का 5 माइनस का 1.7y, फिर इसी को उतार देंगे 2.3x प्लस 1.7y प्लस का 5। अब इसको जो कहते हैं जो दिया है हम लोग को उतार देंगे, माइनस का इतना दिया हुआ है और प्लस 2.89y स्क्वायर। अब हम लोग क्या करते हैं, गुणा करेंगे। गुणा करेंगे तो 23 23 हो जाएगा आपका 529, यानी 5.929 x स्क्वायर हो जाएगा। प्लस अब इसमें हम लोग गुणा करेंगे, इसमें हम लोग गुणा करेंगे तो इसका थोड़ा सा अलग आना चाहिए। देखिए गुणा कर देते हैं 3 पॉइंट इतना 2.3 और 7 3 का 21, 7 दूना 14, 15 16, 7 दूना 14, 15 16, 3 2 1 9 3, कितना के बाद 2 अंक के बाद, यानी 3.91 xy, तो xy लिख देंगे। प्लस अब इसमें गुणा करेंगे तो 5 से 15 के 5 हासिल 1, 5 से 15 यहाँ पे देख लीजिए 2 पॉइंट इतना, 5 से 15 के 5 हासिल 1, 5 10 1 11, यानी 11.5 x है तो x लिख देंगे। ठीक है, अब देखिएगा इतना हो गया। अब माइनस प्लस माइनस माइनस, अब इतना में इतना से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, इतना ही आ जाएगा। माइनस का यहाँ पे xy इतना है, या क्योंकि यहाँ पे गुणा किया है तो इतना है, तो यहाँ पे भी गुणा करेंगे तो इतना ही आएगा। उसके बाद प्लस माइनस माइनस 2.89y स्क्वायर हो जाएगा, है ना। फिर प्लस माइनस माइनस यहाँ पे 17 पचे 85, यानी 8.5, है ना। y है तो y लिख देंगे, और माइनस का इतना है तो 5.29 x स्क्वायर प्लस 2.89y स्क्वायर। अब देखिएगा यहाँ पे ये माइनस का है, ये माइनस का है और प्लस का है, तो क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे ये भी माइनस का है, ये भी प्लस, ये माइनस का है, ये प्लस का, ये भी ख़त्म हो गया, है ना। अब कुछ बच रहा है कटने वाला, कटने वाला हम लोग को कोई दिख रहा है, 2 सेकेंड। यहाँ पे गुना किए हैं तो 5 से 15, 5 से 15 10 1 11, नहीं अब नहीं बचा है कुछ भी, है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको एक जगह कलेक्ट करेंगे, यानी 5.29x स्क्वायर प्लस 11.5x, x हो जाएगा, x होगा ना, x यहाँ पे, हाँ x, ठीक है। और वहाँ पे उसके बाद माइनस का 8.5y माइनस का 5.29x स्क्वायर, यही आंसर हम लोग का दिया होगा। देख लेते हैं हम लोग कितना नंबर, 2 का सी नंबर, ABC, नहीं कट गया है सब, क्या कट गया है, कटेगा ही, देखिए यहाँ पे कटेगा ही, देखिए यहाँ पे ये वाला प्लस का है और ये माइनस का है, कट गया। अब बचा क्या, तो 11.5x और माइनस का 8.5y, है ना, जो हम लोग का बुक में यहाँ पे आंसर दिया हुआ है, बुक में यहाँ पे आंसर। ठीक है, तो इतना हम लोग का आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा लेंदी है ना। किए क्या है, कुछ नहीं, देख लीजिए एक बार और दोबारा समझा देते हैं। कुछ नहीं किए हैं, इसको यहाँ पे उतारे हैं और इस पूरा को, यानी यहाँ तक पूरा को ज्यों का त्यों उतार दिए, फिर इसको यहाँ पे उतारे हैं, इसको फिर ज्यों का त्यों उतार दिए है, आई ज्यों का त्यों यहाँ पे उतार दिए हैं। ठीक, अब क्या किया है कि इतना में इतना से गुना किए हैं तो इतना आया है, फिर इतना में इतना से गुना किए हैं तो इतना आया है, फिर इतना में इतना से गुना किए हैं तो इतना आया है। फिर यहाँ पे देखिए प्लस माइनसों को माइनस, फिर इतना में इतना गुना किया है तो इतना, फिर प्लस माइनस माइनस, है ना, माइनस आ गया, फिर इतना में इतना गुना किया इतना आया है, और फिर यहाँ पे प्लस माइनस 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 यहाँ पे, है ना, माइनस, और इतना में गुना किया है तो इतना आ गया है, और फिर ज्यों का त्यों यहाँ पे उतार दी है। अभी जो कटने वाला है प्लस माइनस काट के ख़त्म कर दिए हैं। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन था, इसको उतार लीजिएगा, समझ में आ गया होगा, है ना। हमको विश्वास है कि समझ में आ गया होगा, दोबारा समझा दिए होंगे। फिर अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम फिर एक बार और समझाने का प्रयास करेंगे। चलिए फिर अब हम लोग का डी नंबर ऑप्शन, डी नंबर क्वेश्चन देखते हैं। डी नंबर ई और एफ, तीन गो और क्वेश्चन बच रहा है। तीनों क्वेश्चन आज कंप्लीट करेंगे, है ना। तीनों क्वेश्चन कंप्लीट कर दे कि पूरा खत्म हो जाए। थोड़ा सा टाइम तो लग रहा है, हालांकि वीडियो लेंदी जाएगा ही, क्योंकि क्वेश्चन से थोड़ा सा लेंदी दिया हुआ है। डी नंबर दिया हुआ है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, दोनों का होल स्क्वायर है, कोई दिक्कत नहीं है। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर डायरेक्ट फार्मूला होता है, 4ab होता है ना, 4ab। हालांकि कैसे होता है हम लोग देख लेंगे, डायरेक्ट आंसर होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का a माइनस बी का होल स्क्वायर, 4ab फार्मूला होता है। हाँ, ए भी दिया ही है। हम लोग देखिए कैसे बनाते हैं, देखिए समझिएगा।
यहाँ पे क्या करेंगे ए माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, बढ़िया से लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ब्रैकेट में घेर देते हैं, माइनस है तो माइनस फिर ब्रैकेट में धर लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर, ब्रैकेट करते हैं। कभी भी याद रखिएगा अगर दो चर वाला रहेगा इधर मतलब दो को रहेगा, अगर माइनस रहेगा तो ब्रैकेट में घेर के उसके बाद तोड़ते हैं हम लोग ब्रैकेट को, इसको याद रखिएगा। मेन पॉइंट यहाँ पे है, माइनस लगा दिए तो बड़ा ब्रैकेट लेंगे, बड़ा ब्रैकेट लेके उसको तोड़ेंगे ब्रैकेट को, उसके बाद प्लस माइनस के साथ, तब जाके दिक्कत नहीं होगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस माइनस माइनस का ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का 2ab प्लस माइनस माइनस का बी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस का माइनस का कट गया, प्लस का माइनस का कट गया, बचा क्या तो इतना और इतना, यानी 2 को 2 को 4 को और ab, ये हम लोग का फॉर्मूला ही है, आंसर आ गया। ठीक है, हम लोग का क्या है फॉर्मूला है, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम लोग बनाए हुए हैं। देखिए यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया हम 4ab, फॉर्मूला है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, डायरेक्ट फॉर्मूला है, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग बना दिए। अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ई नंबर दे रहा है, ई नंबर को भी देखते हैं। ई नंबर देखिए, ई नंबर क्या कह रहा है, ई नंबर हम लोग का क्वेश्चन कह रहा है, ई नंबर दे रहा है हम लोग का, ई नंबर ब्रैकेट में x प्लस का y प्लस का z, फिर हम लोग का x प्लस y प्लस का z, डायरेक्ट यहाँ पे फिर वैसे ही करेंगे, x लिखेंगे और इसको जो हम कहते हैं उतार देंगे, x प्लस y प्लस z है ना, x प्लस y प्लस z। उसके बाद फिर क्या करेंगे, प्लस y लिखेंगे, फिर लिखेंगे x प्लस का y प्लस का z, फिर प्लस z को लिखेंगे z को, फिर x प्लस y प्लस z। अब इसको सॉल्व करेंगे, होगा क्या, x में x है तो x स्क्वायर प्लस एक्स वाई, फिर प्लस एक्स जेड प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस एक्स जेड प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर। हमेशा याद रखिएगा कि पहले ए बी सी डी में आता है ना, वैसे ही लेके चलेंगे, ए बी सी वैसे ही एक्स वाई वाई जेड ऐसे करके लेंगे, है ना। अब देखिए एक्स स्क्वायर कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो लिख देंगे एक्स स्क्वायर। यहाँ पे देखिए एक्स वाई और कहीं एक्स वाई नहीं है, तो कितना हो जाएगा, प्लस का 2xy, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1 है, तो 1 कितना हो जाएगा, 2। ठीक, अब देखिए प्लस एक्स जेड कह दिया है, एक्स जेड यहाँ पे भी दिया है, तो प्लस 2xz एक्स जेड प्लस यहाँ पे देखिए वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड यानी 2yz प्लस जेड स्क्वायर। यानी हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं फार्मूला के अकॉर्डिंग, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2xy प्लस 2xz प्लस 2yz। xy होना चाहिए ना, xy, सॉरी रुकिए 2 मिनट, xy, हाँ xy तो आया है, yz, ठीक है, इतना ही आंसर होगा हम लोग का। देख लेते हैं आंसर हम लोग का xy zy और xz या zx, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर हम लोग का इतना है, आंसर सही है हम लोग का, सही है। अब हम लोग का लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन को भी हम लोग देख ही लेते हैं, इसको भी देख लेते हैं, ये भी थोड़ा सा लेंदी जाएगा, है ना, कि कंप्लीट हो जाए, 1 नंबर और 2 नंबर हम लोग का कंप्लीट हो जाए, यही मेन क्वेश्चन था इसका। उसके बाद इसमें ज़्यादा हार्ड नहीं है क्वेश्चन, एकदम सिंपल सा है। देखिए इसका F नंबर क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों, F नंबर क्या है, A माइनस का B माइनस का C प्लस है, प्लस लिख देंगे, प्लस है ना, प्लस C माइनस B माइनस C माइनस A प्लस C माइनस A और A माइनस B। देखिए क्वेश्चन सही है, BC CA AB, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग सेम टू सेम उसी प्रकार चलते हैं, A B माइनस का C माइनस का B माइनस का C प्लस का B, इसको लिखेंगे C माइनस का A माइनस का C माइनस का A प्लस का C, इसको A माइनस का B फिर माइनस का A माइनस का B। अब देखिए AB हो जाएगा माइनस का AC हो जाएगा प्लस का B स्क्वायर हो जाएगा माइनस प्लस का BC हो जाएगा BC प्लस का BC हो जाएगा प्लस माइनस माइनस का AB हो जाएगा माइनस का C स्क्वायर हो जाएगा प्लस माइनस प्लस AC हो जाएगा, प्लस का यहाँ पे AC हो जाएगा, माइनस का यहाँ पे BC हो जाएगा, माइनस का यहाँ पे A स्क्वायर हो जाएगा और माइनस प्लस का AB हो जाएगा, प्लस का AB हो जाएगा AB।
अब देखिए जो कटने वाला होगा उसका कटाएंगे। देखिए ए बी प्लस का है, ए बी माइनस का है, क्या होगा, खत्म हो जाएगा। ए सी माइनस का है, ए सी कहीं देखिए होगा, ये भी ए सी खत्म हो जाएगा, ठीक है। बी स्क्वायर यहाँ पे प्लस का है, बी स्क्वायर कहीं नहीं दिया हुआ है, छोड़ देंगे। अभी देखिए बी सी प्लस का है, ये भी बी सी प्लस का है, एक बी सी यहाँ पे माइनस का है, तो देखिए बी सी खत्म, है ना। अब देखिए ए बी कहीं दिया हुआ है, ए बी नहीं है, ए सी नहीं दिया हुआ है। हाँ, अब क्या कर सकते हैं हम लोग, देखिए आंसर के अकॉर्डिंग कैसे दे रहा है हम लोग का आंसर, लास्ट क्वेश्चन है ना। चलिए देखते हैं हम लोग। ए बी को पहले लिखते हैं, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिखते हैं पहले, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर और माइनस का बी स्क्वायर और माइनस का सी स्क्वायर, इतना ही आंसर हो जाएगा, है ना। ए बी सी ए सी माइनस का ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर, आंसर हो गया, सही आंसर हम लोग का, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को आंसर भी दिखा देते हैं डायरेक्ट, देखिए यहाँ पे आंसर, ठीक है, ये आंसर। तो हर एक क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे एकदम सिंपल वे में बनाने का प्रयास किए दोस्तों। मेहनत बहुत करना पड़ रहा है आप लोगों के लिए, आप लोग का डिमांड ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ रहा है, इसीलिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि पूरा यूट्यूब पर इस वीडियो को डाल दें हम लोग बना के, है ना। क्योंकि बोर्ड पे बहुत वीडियो कम बनाया गया है इस पर, कि आप लोग को बहुत दिक्कत हो रहा होगा, लेकिन अब हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं। आप लोग का अगर सपोर्ट रहा तो पूरा यूट्यूब पर ये वीडियो को प्रोवाइड किया जाएगा, बस आप लोग का सपोर्ट बना रहेगा तब। अगर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों, वीडियो को जाते जाते लाइक ज़रूर करिएगा। आप लोग के लिए ही बनाया जा रहा है, और आप लोग का अगर सपोर्ट रहा दोस्तों तो हम लोग इस चैनल को काफ़ी ऊंचाई तक ले जाएंगे। और प्रयास है हम लोग का कि आप लोगों को जो भी चैप्टर में प्रॉब्लम हो रहा होगा आप लोग उसको ऐसी करिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम लोग उसको पूरा सिंपल वे में बताने का प्रयास करेंगे। इसको एक और तरीका, दो तरीका से हम बता सकते थे हर एक क्वेश्चंस को, लेकिन थोड़ा सा टाइम ज़्यादा टेकिंग हो जाएगा और आप लोगों को समझ में आएगा कि नहीं आएगा, हालांकि हम पढ़ा देंगे तो आना ही चाहिए। त्रिभुज का आधार एवं संगत शीर्षलंब क्रमशः x प्लस वाई का होल स्क्वायर और x माइनस वाई का होल स्क्वायर है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। क्षेत्रफल हम लोग को निकालना है। सबसे पहले हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल जानते हैं। हाँ, त्रिभुज का क्षेत्रफल, वीडियो ठीक जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, वीडियो ठीक है हम लोग का। सबसे पहले हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल जानते हैं क्या होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई कहिए या शीर्षलंब कहिए। शीर्षलंब का मतलब भी होता है ऊंचाई। शीर्षलंब का मतलब क्या होता है, ऊंचाई। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। एक हम लोग का दिया है, आधार दे दिया है x प्लस वाई का होल स्क्वायर और शीर्षलंब यानी ऊंचाई दे दिया है x माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो उसका क्षेत्रफल निकालना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। एकदम सिंपल वे में हम लोग समझते हैं और इसको बनाएंगे। देखिए हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन को एकदम सिंपल में बनाएंगे। देखिए त्रिभुज का हम लोग क्षेत्रफल जानते हैं क्या होता है, तो लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है हम लोग का 1/2 गुणे b गुणे h यानी बेस गुणे हाइट, यानी इसको इंग्लिश अगर हिंदी में लिखते हैं तो आधार गुने शीर्षलंब या आधार गुने ऊंचाई होता है। आधार गुने ऊंचाई या शीर्षलंब एक ही बात होता है, शीर्षलंब, ठीक है। आधार गुने ऊंचाई कहिए या शीर्षलंब कहिए, एक ही बात होता है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं 1/2 आधार हम लोग का कितना दिया हुआ है, तो आधार हम लोग का दिया हुआ है x प्लस, है ना, इसको ब्रैकेट में कह देते हैं सिंपली में, x प्लस वाई का होल स्क्वायर दिया हुआ है और गुना फिर x माइनस वाई का होल स्क्वायर दिया है, गुना में है, ठीक है, गुना में है। अब हम लोग क्या करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे और a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ के और गुना कर देंगे एकदम सिंपल में। तो 1/2 है तो 1/2 और इसको गुना करेंगे। हम इसका जानते हैं हम लोग कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर गुने, इसको ब्रैकेट करते हैं छोटा ब्रैकेट, इसको x स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर, ये भी ब्रैकेट में घेर के गुना करते हैं। अब गुना करना है हम लोग को, हालांकि इसका आंसर हम लोग का लेंदी जाएगा। हाँ, देखते हैं इसको गुना करते हैं। देखिए 1/2 इसको गुना करेंगे कैसे, तो x स्क्वायर है तो x स्क्वायर यहीं पे लिखेंगे, इसको ज्यों का त्यों उतार देंगे, इसको छोटा ब्रैकेट लेते हैं, इसको ज्यों का त्यों उतार देंगे इधर, x स्क्वायर माइनस का 2xy प्लस का y स्क्वायर, फिर यहाँ पे प्लस का 2xy लिखेंगे और फिर इसी को ज्यों का त्यों उतार देंगे, x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस का y स्क्वायर। फिर हम लोग क्या करेंगे, y स्क्वायर को इधर लिख देते हैं, y स्क्वायर को कॉमन लेंगे और इसको फिर ज्यों का त्यों उतार देंगे, x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस का y स्क्वायर। अब क्या करेंगे, गुना करेंगे। अब देखिएगा
1/2 इंटू एक्स में एक्स से गुना करेंगे तो एक्स के पावर 4 प्लस माइनस है तो -2 एक्स, 2 गो यहाँ पे 1 गो यहाँ पे तो 3 गो वाई, ठीक है 3 वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। अब इसको तोड़ते हैं, प्लस देखिए 2 तो 2 एक्स स्क्वायर 1 गो यहाँ पे है तो क्या होगा एक्स के पावर 3, वाई है तो वाई लिख देंगे, माइनस 2 दूना 4, 2 दूना 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर क्योंकि एक्स एक्स है, प्लस यहाँ पे देखिए 2x वाई स्क्वायर आएगा यहाँ पे है तो कई हो जाएगा 3 गो लिख देंगे, प्लस यहाँ पे लिख देते हैं प्लस वाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यहाँ पे फिर माइनस का x 2x वाई के पावर 3 प्लस वाई के पावर कितना हो जाएगा 4। अब इसको ब्रैकेट घेरते हैं, अब जो कटने वाला होगा ना उसको कटा देंगे। अब समझिएगा यहाँ पे देखिए 2x के पावर क्यूब वाई और प्लस का है 2x के पावर क्यूब वाई, ये क्या है प्लस का ही माइनस का खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अब और कुछ बच रहा है क्या हम लोग को, और कोई कटने वाला नहीं दिख रहा है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर यहाँ पे भी है, देखिए यहाँ पे, तो इसमें से घटा सकते हैं हम लोग। यहाँ पे भी देखिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है ना, यानी ये 2 गो हो गया, ये 2 गो हो गया ना, 2 गो ये हो गया। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे देखिए एक और चीज़, यहाँ पे देखिए माइनस का एक्स वाई क्यूब है और प्लस का एक्स वाई क्यूब है, तो ये भी क्या हो जाएगा प्लस का है, ये कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 1/2 है तो 1/2, ये x के पावर 4 में है तो x के पावर 4। अब देखिए इसको और इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर वाई, अभी जोड़ रहे हैं, ठीक है, समझने के लिए आप लोग देखिए, प्लस का 2x स्क्वायर वाई और यहाँ पे बचा है माइनस का 4x स्क्वायर वाई। अब देखिए अब प्लस का बचा है कितना y के पावर 4। अब क्या करेंगे देखिए यहाँ पे 1/2 इंटू यहाँ पे देखिए x के पावर 4 है तो x के पावर 4 लिखेंगे। अब देखिए 4 बड़ा है कि 2 बड़ा है, तो 4 बड़ा है तो 4 का चिन्ह लगा देंगे माइनस, यहाँ पे 4x स्क्वायर में से चला जाएगा 2x स्क्वायर, तो कितना बचेगा 2x स्क्वायर वाई, एक बचा है कितना प्लस का y के पावर 4। तो यही हम लोग का कितना हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है, कुछ नहीं किए हैं, बस सिंपली काम क्या किए हैं समझिएगा, इसको एकदम दिमाग में बैठ जाएगा। सिंपली क्या किए हैं कि सबसे पहले फॉर्मूला रखे हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, इसका 1/2 कर दिए और आधार x प्लस वाई का होल स्क्वायर x माइनस वाई का होल स्क्वायर लिख दिए हैं। अब किए क्या है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर पर तोड़े हैं, a प्लस बी के होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या किए हैं समझिएगा, x को बाहर रख दिए हैं, इसमें से अब एक एक पार्ट को निकाल रहे हैं बाहर, एक पार्ट को यहाँ पे निकाल दिए, एक एक पार्ट को क्या कर रहे हैं निकाल रहे हैं बाहर, इसको हम लोग यहाँ पे लिख दिए और ज्यों का त्यों ये वाला उतार दिए, प्लस का 2y फिर यहाँ पे लिख दिए, इसको फिर ज्यों का त्यों यहाँ पे उतार दिए, फिर इसको यहाँ पे उतार दिए, इसको फिर ज्यों का त्यों इसको उतार दिए। अब गुना कर दिए हैं, सिंपली गुना कर दिए, x के 2 गो है 2 गो है 4 गो हो जाएगा तो x के पावर 4, यहाँ पे देखिए 2 है तो 2 लिख दिए, यहाँ पे 1 गो है यहाँ पे 2 गो है तो कई गो हो जाएगा 3 गो, y 1 गो बचा है तो y लिख दिए, फिर यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर तो वाई स्क्वायर तो वाई स्क्वायर लिख दिए। ऐसे ही करके गुना कर दिए हैं, गुना करके उसके बाद जो कटना है उसको काट दिए हैं और जो बच रहा है उसको प्लस माइनस करके यहाँ तक हम लोग का आंसर आ गया, यानी 1/2 गुने एक्स के पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर वाई प्लस का वाई के पावर 4 आया होगा आंसर। देख लेते हैं आंसर कि हमको भी संतुष्टि मिल जाएगा प्लस आप लोग भी संतुष्ट रहेंगे कि हाँ कि सर गलती नहीं है। तो इसका 3 नंबर का है ना, यानी 3 नंबर का आंसर है हम लोग का 1/2 x के पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, सॉरी वाई स्क्वायर दे रहा है 2 मिनट। हाँ देखिए यहाँ पे एक छोड़े हुए हैं हम, क्या छोड़े हुए हैं, देखिए यहाँ पे वाई स्क्वायर था ना, वाई स्क्वायर हम छोड़ दिए हैं, यहाँ पे वाई स्क्वायर, तो यहाँ पे भी वाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, वाई स्क्वायर और उसके बाद एक्स वाई के पावर 4। कुछ नहीं, देखिए हम केवल इसको दोनों को जोड़े थे तो 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर होगा ना, केवल y का स्क्वायर छोड़े हुए थे, उतना कोई माइनर मिस्टेक है उसको आप लोग देख लीजिएगा। और उसके बाद इतना बचा है तो इतना लिख दिए और उसके बाद घटा है तो इतना आंसर आ गया हम लोग का, ठीक है। उसको आपको स्क्रीनशॉट लेना होगा तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब 4 नंबर हम लोग देखते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन को, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। दोस्तों वीडियो कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा,
ठीक है। इससे हम लोग का होता क्या है, मोटिवेशन मिलता है और हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करते हैं कि आप लोग के लिए और वीडियो बनाने के लिए। लाइक जरूर करिए, थोड़ा अपने दोस्तों के पास शेयर करिए कि वीडियो कैसा लग रहा है। प्लीज़ लाइक जरूर करिएगा, कमेंट भी करिएगा दोस्तों, है ना। इससे होगा कि हम लोग को मोटिवेशन मिलता है और कि वीडियो अच्छा क्वालिटी में जा रहा है। कोई भी अगर दिक्कत हो रहा होगा, आप लोग को जो भी वीडियो में सुधार चाहिए थोड़ा सा बताइएगा कि सर वीडियो में ये सुधार करना है, ठीक है। और पढ़ाई पर थोड़ा सा फोकस करिए, क्योंकि बाबू लाइफ में आगे बढ़ने के लिए हम लोग का पढ़ाई ही आधार है। अगर पढ़ेंगे नहीं हम लोग तो आगे नहीं बढ़ सकते हैं, समझ में आ रहा है। एक सिंपल सा तरीका, किसी भी अगर मिडिल फैमिली से अगर बिलोंग करते हैं, है ना, तो किसी भी स्टूडेंट को आगे बढ़ने के लिए मात्र एक ही सहारा है, क्या, तो पढ़ाई। अगर पढ़िएगा तभी अपने जीवन को सुधार सकते हैं, नहीं तो कोई उपाय नहीं है, समझ में आ रहा है। कोई उपाय नहीं है, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। क्या आपके पास, आपके पापा के पास उतना पैसा होगा, गार्जियन के पास उतना पैसा होगा कि 4 लाख 5 लाख रुपए जाके 6 लाख रुपया दे के और आप लोगों को कोई बढ़िया सा कोर्स करा दें? नहीं संभव है, नहीं संभव है। जब संभव नहीं है तो हम लोग को बस मेहनत ही हम लोग को आगे बढ़ाएगा, समझ रहा है। मेहनत ही हम लोग को आगे बढ़ाएगा, इसलिए प्रयास करिए मेहनत करने के लिए। अभी से भी कुछ नहीं बिगड़ा है, बार बार आप लोगों को बोलते हैं यही, अभी से कुछ नहीं बिगड़ा है। बहुत सारा आप लोग के हाथ में है, बहुत सारा, हर एक पूरा समय हम लोग के हाथ में है। 8 क्लास से अगर अभी से हम लोग पढ़ना स्टार्ट कर देंगे तो हम लोग अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। इम्प्रूव करने से होगा क्या कि हम लोग का लाइफ और बेटर तरीका से हम लोग जी सकते हैं, अच्छा तरीका से, एकदम सरल तरीका से ज़िंदगी हम लोग का आसान बन जाएगा, समझ में आ रहा है। अगर वही नहीं पढ़ेंगे तो क्या, आप लोग को बार बार बताते हैं कि देखते हैं जो आदमी इस समय ईंटा ढो रहा है, बालू ढो रहा है, कौन आदमी है वो, पता है, जो समय पे अपने आप को नहीं सुधारा, समय बदलते अपने आप को नहीं बदला, वही बर्बाद हो रहा है। वही आज ईंटा ढो रहा है, बालू ढो रहा है, क्योंकि नहीं पढ़ा, खाली इधर उधर घूम रहा है। कितना दिन तक घूमिएगा बाबू, कभी ना कभी एक बार तो कभी ना कभी डिसिप्लिन में तो आना ही पड़ेगा। डिसिप्लिन कहने का मतलब कि आपको एकदम समय पर हर एक चीज़ करना है। 9 बजे जा रहे हैं कंपनी में तो 9 बजे जाना है। 9 बजे अगर जॉब पे जा रहे हैं, कोई ईंटें ढोने के लिए जा रहे हैं, मान लीजिए मजदूरी करने के लिए जाते हैं, 9 बजे जाना है तो 9 बजे जाना ही, एकदम फिक्स है। डिसिप्लिन में आ गए, अनुशासन में आ गए, तो क्यों नहीं अपने आप को अभी से ही हम अनुशासन में बना ले, समझ में रहे। अभी से ही क्यों नहीं अपने आप को अनुशासन में बना ले। अनुशासन में रहेंगे हम लोग, है ना, अनुशासन में रहेंगे तो हम लोग का क्या होगा, फ्यूचर धीरे धीरे सुधार होते जाएगा। अपना टाइम पे खेलेंगे, ये नहीं कि अब ये नहीं कि अब आपको ये नहीं बोल रहे हैं हम कि आप पढ़ाई ही छोड़ दीजिए, नहीं, ये खेलना ही छोड़ दीजिए, नहीं, खेलना छोड़ना नहीं है, खेलना है। स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है खेल, समझ में रहा है। स्वास्थ्य के लिए खेलना बहुत ज़रूरी है। टाइम पर अपना खेलेंगे लेकिन पढ़ाई को इग्नोर नहीं करेंगे, पढ़ना है हमको, समझ में आ रहा है, पढ़ना है। इसलिए थोड़ा कभी कभी आप लोग को मोटिवेशन करते रहते हैं कि मोटिवेट होइएगा तो थोड़ा सा पढ़ाई पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि पढ़िएगा तो आप ही का फ्यूचर बनेगा और दूसरे किसी का नहीं बनेगा, ना मेरा बनेगा ना और आपके गार्जियन का बनेगा, समझ में आ रहा है। आपका ही फ्यूचर बनेगा, है ना। आपका फ्यूचर बनेगा तो इससे क्या होगा कि हमारा देश का विकास होगा, हमारा देश का विकास होगा, समझ में रहा है। तो हम लोग आइए बढ़िया से अपने देश को, कोई कहता है कि नहीं हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग देश का सेवा नहीं कर रहे हैं, नहीं। हर एक आदमी जो ईमानदारी से अपना काम कर रहा है, आप पढ़ भी रहे हैं ना, अपना ईमानदारी से पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब आप देश का सेवा कर रहे हैं, समझ में रहे हैं। इसलिए पढ़ाई पर थोड़ा फोकस करिए। आइए हम लोग देखते हैं फिर 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से x + y इकाई अधिक है। यदि चौड़ाई z इकाई हो तो आयत की लंबाई व क्षेत्रफल में कितना, क्षेत्रफल के व्यंजक को लिखिए। एकदम सिंपल तरीका से आपको बताते हैं। मान लीजिए इसको मिटाते हैं, देखिए समझिएगा। देखिए यहाँ पे इतना सिंपल में आप लोग बताएंगे। मान लीजिए कह रहा है, मान लीजिए हम लोग का चौड़ाई दे दिया, मान लीजिए एकदम सिंपल तरीका से समझेंगे हम लोग। पहले 4 नंबर का पहले हम लोग शॉर्ट तरीका से समझ रहे हैं। मान लीजिए हम लोग का चौड़ाई दिया हुआ है, चौड़ाई दिया हुआ है 4, चौड़ाई दिया हुआ है 4। कह रहा है कि लंबाई जो है, लंबाई जो है चौड़ाई से 6 अधिक है, 6 अधिक है, समझिएगा। चौड़ाई दे दिया है 4, अब बोल रहा है लंबाई चौड़ाई से 6 अधिक है। तो हम लोग क्या करेंगे, लंबाई चौड़ाई से 6 अधिक है, चौड़ाई से क्या है 6 अधिक है। चौड़ाई कितना है 4 है और लंबाई हम लोग का 6 अधिक है, तो कितना हो जाएगा 10 हम लोग का क्या हो जाएगा, लंबाई हो जाएगा। 10 हम लोग का लंबाई हो जाएगा, समझ में रहा है। चौड़ाई हम लोग का दे दिया है 4 और कह रहा है कि लंबाई चौड़ाई से 6 अधिक है। लंबाई जो है चौड़ाई से 6 अधिक है, तो लंबाई तो हम लोग का, चौड़ाई तो हम लोग का रहेगा ही रहेगा, लेकिन 6 अधिक है तो 6 इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 10। सेम टू सेम उसी प्रकार हम लोग का 4 नंबर का क्वेश्चन का, ये जो सिंपल था ये आप लोग को हम तरीका बता रहे हैं बनाने के लिए। 4 नंबर में कह रहा है कि आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से x + y इकाई अधिक है यदि चौड़ाई z इकाई दिया है। चौड़ाई कितना दिया है z इकाई, तो लिखेंगे चौड़ाई बराबर z, चौड़ाई बराबर z। अब लंबाई हमको निकालना है, कह रहा है लंबाई चौड़ाई से अधिक है ना, तो लंबाई बराबर लिख देंगे, लंबाई बराबर
लंबाई बराबर जेड तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन क्या करेंगे कि चौड़ाई लंबाई से अधिक है इतना, तो एक्स प्लस का वाई लिख देंगे, यानी इसको सीधा करना होगा तो एक्स प्लस का वाई प्लस का जेड हम लोग का क्या हो जाएगा, लंबाई हो जाएगा। तो कह रहा है कि आयत की लंबाई, तो आयत की लंबाई हम लोग का इतना हो गया, आयत का लंबाई इतना हो गया। अब क्या कर रहा है कि क्षेत्रफल के लिए व्यंजक लिखिए, अब क्षेत्रफल के लिए लिखना है। तो आयत का क्षेत्रफल हम लोग क्या जानते हैं, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं एल गुणे बी, एल गुणे बी। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, एल गुणे बी। तो एल हम लोग का कितना दिया हुआ है, तो एल हम लोग का इतना दिया हुआ है, तो लिख देंगे एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और हम लोग का बी कितना दिया है, जेड यानी ब्रेथ, लंबाई गुणे चौड़ाई है ना, यानी एल गुणे बी। आप लोगों को दिक्कत हो रहा होगा तो हम लिख देते हैं यहीं पे लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई, चौड़ाई कितना दिया हुआ है, तो चौड़ाई हम लोग का जेड दिया हुआ है, तो जेड लिख देंगे, जेड से गुना करेंगे, एक्स में जेड से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा एक्स जेड, वाई में जेड से तो वाई जेड, आप प्लस का कितना हो जाएगा जेड स्क्वायर, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। समझ में रहा है। तो एक आंसर हम लोग का ये आ गया, एक आंसर हम लोग का ये आ गया, दो आंसर हम लोग का आया होगा। समझ में रहा है। तो हर एक क्वेश्चन को हम लोग एकदम सिंपल वे में, पूरा वीडियो यूट्यूब पर एकदम सिंपल में आप लोगों को बताने का प्रयास किया गया इस चैनल पे। इसलिए दोस्तों इसको लाइक करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। इससे होगा क्या, आप लोग को बार बार बता रहे हैं कि हर एक चीज़ को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे फायदा होगा कि आप लोग का जब भी वीडियो अपलोड होगा तुरंत आप लोग को मैसेज चला जाएगा और आसानी से आप लोग हर एक चीज़ को पढ़ सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन, इसको लेना होगा स्क्रीनशॉट तो ले सकते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं कितना नंबर 5 नंबर क्वेश्चन। देखिए देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 5 नंबर क्वेश्चन दे रहा है, अच्छा इतना आंसर हम लोग का था ना, देख लेते हैं आंसर भी, आंसर हम लोग का, हाँ ठीक है। अब हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 5 नंबर देखिए। अब हम लोग का दोस्तों 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, देखिएगा समझिएगा, यहाँ पे कह रहा है कि यदि किसी लड़की ने x + y रुपये प्रति किलोग्राम की दर से m + n किलो आलू एवं y रुपये प्रति किलोग्राम की दर से m - n kg टमाटर खरीदा, तो उसके कुल कितने राशि देनी होगी। एकदम सिंपल तरीका से इसको समझेंगे। देखिएगा 5 नंबर क्वेश्चन को, देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। मान लीजिए एक लड़की है कि मान लीजिए 5 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से इतना आलू खरीदती है। मान लीजिए 5 रुपये प्रति किलोग्राम से 2 किलो आलू खरीदती है, तो कितना रुपये हो जाएगा, 10 रुपया, प्लस है तो प्लस। फिर कह रहा है कि y रुपये प्रति किलोग्राम की दर से इतना केजी, यानी इतना केजी मान लीजिए 3 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से, सिंपल हम तरीका बता रहे हैं आपको, 3 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से है ना, मान लीजिए ये भी 3 किलो टमाटर खरीद रही है, तो कुल कितना रुपये देना पड़ेगा, यानी 3 तरीका 9, यानी जोड़ेंगे, दोनों को जोड़ेंगे ना तो कितना रुपये हो जाएगा, 19 रुपया। यानी आलू 5 किलो आलू का दाम 5 रुपये प्रति किलोग्राम आलू है, 5 रुपये किलो आलू है, तो 2 किलो खरीद रहा है तो 10 रुपया, और मान लीजिए 3 रुपया टमाटर है, चाहे मान लीजिए 50 रुपये लिख लीजिए कि दिक्कत आप लोग को हो रहा होगा तो ठीक है। तो 100 हो गया और ये 90 हो गया। मान लीजिए 30 रुपये टमाटर है, 3 किलो खरीद रहा है, तो 3 तरीका 9, यानी कितना हो जाएगा, 190 रुपया टोटल खर्चा हो रहा है। कितना, 190 रुपया खर्चा हो रहा है। समझ में आ रहा है। तो कुल कितनी राशि देनी पड़ेगी, यानी 190 रुपया। 50 रुपया आलू 2 किलो खरीद रहा है, 30 किलो टमाटर 3 किलो खरीद रहा है, तो टोटल खर्चा हम लोग का 190 रुपया। सेम टू सेम उसी पैटर्न पर कर रहा है। एक लड़की ने इतना रुपये प्रति किलोग्राम की दर से m + n किलो आलू खरीद रही है, ठीक है, m + n रुपये में, यानी क्या करेंगे, m + देखिए x + y को क्या करेंगे, m + n रुपये में खरीद रहा है, मतलब इतना रुपये इतना केजी खरीदा है, प्लस y रुपये प्रति किलोग्राम की दर से टमाटर जो है x - y m - n के रुपये में खरीद रहा है, तो टोटल कितनी राशि देनी पड़ेगी, तो कुल राशि बराबर है, कुल राशि है हम लोग का, कुल राशि डायरेक्ट लिख दिए हैं, ठीक है, कुल राशि। अब देखिए कुल राशि में अब गुना करेंगे हम लोग, x यहाँ पे है तो x लिख देंगे और इसको जेम का तेम उतार देंगे, m + का n, y है तो y लिख देंगे प्लस का y, इसको जेम का तेम उतार देंगे, m + का n, प्लस my तो my ym माइनस का yn हो जाएगा। अब गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, हम लोग का, देखिएगा यहाँ पे xm प्लस xn प्लस y में m से तो ym प्लस yn प्लस ym माइनस का yn। अब देखिए ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे xm है तो xm प्लस का xn है तो xn प्लस यहाँ पे देखिएगा
यहाँ पे देखिए 2 थी YM 2 को है तो 2YM लिख सकते हैं ना। अब इसको हम लोग कहीं भी लिख सकते हैं, किसी को भी विदाउट चेंज किए हुए बताए हैं आप लोगों को। हम लोग इसको अगर आंसर के अकॉर्डिंग चलते हैं तो इसको बीच में लिख दिया है और इसको जो है लास्ट में लिख दिया है, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ये भी हम लोग का आंसर हो जाएगा और ये भी आंसर हो जाएगा, इसको भी कोई नहीं काट सकता है, जो भी आंसर आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, इसको लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, समझिएगा 6 नंबर। ये समझ में आया पूरा बढ़िया से? समझ में आया है ना? हर एक क्वेश्चन को हम प्रयास किए हैं दोस्तों कि इतना सिंपल में बता दें कि किसी भी स्टूडेंट को प्रॉब्लम नहीं हो और हर एक चीज़ आसानी से समझ जाए, है ना। इसलिए थोड़ा सा इसको फॉलो करिए चैनल को, है ना, कि दिक्कत नहीं होगा। आइए हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन हम लोग का क्या कर रहा है इसका, देखिए इसको स्क्रीनशॉट लेना होगा तो ले सकते हैं। देखिए 6 नंबर क्या कह रहा है। 6 नंबर हम लोग का क्वेश्चन कह रहा है कि पिता की उम्र उसके पुत्र के उम्र के m+n गुना है। यदि पुत्र की उम्र x² - y² वर्ष है तो पिता का उम्र के लिए व्यंजक क्या होगा। देखिए गुना कह रहा है, पिता का उम्र पुत्र के उम्र के m+n गुना है। यदि पुत्र का उम्र इतना दे दिया है, पुत्र का उम्र दिया है, देखिए पुत्र का उम्र दे दिया है हम लोग का, पुत्र का उम्र दिया है हम लोग का कितना, x² - n²। अभी क्या कह रहा है कि पिता का उम्र पुत्र के उम्र के m+n गुना है, तो कितना हो जाएगा, तो पिता का उम्र जो है हम लोग का होगा, पिता का उम्र बराबर लिख देंगे सिंपल में m+n गुना है किसके, पुत्र के उम्र का। क्या कह रहा है कि m+m गुना है पुत्र के उम्र के, तो पुत्र के उम्र के m+n गुना है। अब सिंपली गुना कर देंगे, है ना। तो देखिए m लिख देंगे और इसको j कहते हैं उतार देंगे, x माइनस का y², इसको प्लस का n लिख देंगे और x² माइनस का y² लिख देंगे। अब गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, mx² माइनस my² प्लस n है ना, ये n लिखेंगे, n x² माइनस ny², यही हम लोग का आंसर दिया होगा। देख लेते हैं आंसर भी, कि दिक्कत नहीं होगा। तो इस तरह आज हम लोग का ये चैप्टर जो है पूरा कंप्लीट हुआ दोस्तों, है ना। इसको प्लस वाला को एक जगह ले लिया है ना, प्लस वाला को एक जगह, तो कोई दिक्कत नहीं है, प्लस वाला को हम लोग एक जगह ले लेंगे। देखिए क्या है, mx² प्लस nyx² माइनस my² माइनस का ny², यही आंसर हम लोग का। ठीक है, इसको बढ़िया से आप लोग बना लीजिएगा। एक और बात याद रखिएगा कि अलजेब्रा में, बार बार आप लोग को बताते हैं, इसको याद रखिएगा, अलजेब्रा में हम लोग किसी को कहीं भी रख सकते हैं बिना चिन्ह चेंज किए हुए। मान लीजिए इसको हम लोग लिखे हैं तो इसको देखिए ऐसे ही लिखे हैं, इसको ये लिखे हैं तो इसको प्लस के साथ लिखे हैं, इसको लिखे हैं तो माइनस के साथ लिखे हैं, समझ में रहा है। इसको जेम का तेम लिखे हैं। और मान लीजिए अगर आंसर हम लोग को लिखना भी होगा अगर दूसरा तरीका से, तो हम लोग का ये भी गलती नहीं होगा। हर एक कॉन्सेप्ट को समझिए कि आप लोग को याद रहेगा। मान लीजिए हमको लिखना होगा ऐसे लिख दिए, है ना, ऐसे लिख दिए तो कोई कहेगा कि आपका आंसर गलती है, तो ये वो आदमी गलती है ना। इस तरह भी हम लोग आंसर लिखेंगे तो भी आंसर हम लोग का सही है। क्या किए हैं, इसमें बिना चिन्ह चेंज किए हुए अलजेब्रा में कहीं भी किसी को लिख दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रहा है, इसके चिन्ह को, इसके चिन्ह को, इसके चिन्ह को और इसके चिन्ह को कहीं भी लिख दिए, आंसर हम लोग का सही है। हालांकि ये हम लोग का आंसर दिया हुआ है, तो आप लोग घबराइएगा नहीं, किसी को भी आंसर कहीं भी, हालांकि ये भी हम लोग लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है, तो हर एक चीज़ को समझिएगा कि आगे के लिए आपको फायदा होगा। ये नहीं कि थोड़ा सा छोड़ के सीख के भाग गए, नहीं, हर एक कॉन्सेप्ट को सीखिएगा कि आगे फायदा करेगा। चलिए हम लोग यहाँ पे ये चैप्टर आज क्लोज हुआ और नेक्स्ट चैप्टर को भी हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं बनाने के लिए, और आप लोग का बहुत सपोर्ट चाहिए। आप लोग का सपोर्ट रहेगा तो और ज़्यादा वीडियो जाएगा। ठीक है, तो एक बार लाइक जरूर करिएगा दोस्तों। और आप लोग लाइक नहीं करते हैं, वीडियो देख लेते हैं लेकिन लाइक नहीं करते, ये बहुत बड़ा डिमेरिट है आप लोग का। थोड़ा सा लाइक करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर भी करिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।